हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज का एक और एपिसोड। तो इस एपिसोड को शुरू करते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बोलता है मुझे पता है अगर तुम विश्वास करना चाहो या ना करना चाहो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे स्टूडेंट मिल चुके हैं और मैं और ज्यादा स्टूडेंट को मतलब कह सकते हो ज्वाइन करवाने के लिए यहाँ पे उस ब्रदर को मैं कह सकते हो यार वो लॉकेट जैसा कुछ है उसको लेने आया हूँ। अरे अरे तेरे जैसा पूरे इंसान को तो कहाँ ही स्टूडेंट मिल सकते हैं। मुझे पूरा गिना तो झूठ ही बोल रहा होगा। और हमारा हीरो बोलता है चलो ठीक है फिर एक शर्त लगाते हैं। शर्त ये है कि जो बंदा हारेगा और जो जीतेगा, जीतने वाला हारे हुए बंदे को वो कह सकते हो स्लैप करेगा। हाँ, और ये डील हुई थी दोनों के बीच में कि यहाँ पे अगर मैं जीता तो मैं तुम चारों को स्लैप करूंगा, वो मैं एक एक, और अगर तुम जीत गए तो तुम मुझे कर देना। और बंदा बोलता है हाँ। वो बंदा कॉन्फिडेंस था, उसे लगा था कि हमारा हीरो कोई भी स्टूडेंट को तो ला ही नहीं पाएगा। अरे ये घटिया टीचर, इसके पास तो मुश्किल से एक स्टूडेंट, चलो छोड़ो, इसके पास तो कोई स्टूडेंट ही नहीं हुआ, ये तो पक्का झूठ बोल रहा है। और जब वे चेक करना स्टार्ट करता है तो शुरू के पेजेस पे उन्हें कोई भी स्टूडेंट का नाम नहीं मिलता। लेकिन जैसे हम उसे पता चलता है कि यहाँ एक नहीं चार चार स्टूडेंट हमारे हीरो के ज्वाइन हो चुके थे। वो बंदा बोलता है हटो, अरे मैं चेक करता हूँ। मुझे पूरा की नहीं, ऐसे जांग स्वान कभी भी ऐसे नंबर नहीं ला सकते, कभी स्टूडेंट्स के आ ही नहीं सकते। ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, ओह! यहाँ तो एक स्टूडेंट जो है वो एक मेयर की कह सकते हो, हमारे जो सिटी के मेयर है, उनकी डॉटर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि घटिया टीचर के पास ऐसे स्टूडेंट आ जाए? ये क्या है? और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसको दिखता है कि हाँ भाई, कि यहाँ पे जो मेयर है उसकी, यहाँ पे बायो सिटी के उसकी स्टूडेंट एंड जो ज़्यादातर तीनों स्टूडेंट है हमारे हीरो के, वो तीनों टॉप 100 रैंक में आए थे। स्टूडेंट टेस्ट होता है उसमें टॉप 100 रैंक के स्टूडेंट हमारे हीरो के पास है। और उसको देखकर तो बंदे के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और वो बंदा बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेयर की डॉटर इतनी ज़्यादा टैलेंटेड और वो लेवल कह सकते हो 1 पे ही पहुँचने वाली है, इतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, वो यहाँ पे इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? और वो बोलता है एंड वो चिल्लाते बोलता है, "अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू यहाँ पे कोई स्टूडेंट मिल जाए। ये पक्का तूने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी इसमें।" और हमारा बोलता है, "मानो या ना मानो, देखो मैं तो जीत ही चुका हूँ। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे हरा सकते हो, तो वो तो तुम्हारा सपना है। और अब बेट का क्या हुआ?" तो बोलता है, "अच्छा बेट, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम जब तक खत्म ना हो जाओ और तुम यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट तो कर नहीं सकते छोटे से।" और वो यहाँ पे हमारे हीरो को मारने के लिए एक दूसरे को मतलब कि भेजने लगते हैं कि जा तू उसको पीट के आ। बोलता है, "अरे मेरी क्या ज़रूरत है? मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ।" तो वो बोलता है कि मैं इसको सिर्फ़ हाथ ही लगाऊँगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलो मैं अपनी पावर कंट्रोल करते हुए इसको मज़ा तो चखा ही दूँगा। बॉस बोलता है, "हाँ, जल्दी जाओ, वैसे भी हमें यहाँ से निकलना है। इसे मज़ा तो सिखाना ज़रूरी है।" और वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने का आने लगता है और हमारा हीरो उसको देख रहा होता है। और हमारा हीरो सिर्फ़ शांत खड़ा होता है एंड कुछ भी नहीं होता। तो वो बंदा अपने ऊपर अटैक करता जाता है और बोलता है, "हाँ बॉस।" और वो सिर्फ़ सोच रहा होता है कि जो ये बंदा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे हीरो से स्ट्रॉन्ग है, इतना भी नहीं लेकिन, तो इसलिए हमारे हीरो को ईज़िली हरा देगा। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है, ये हँस रहा होता है। अभी यहाँ पे थोड़ा लेवल के बारे में बताया जाता है, वांगी के द्वारा। हाँ, ये हमारे हीरो के स्टूडेंट है, इसका नाम वांगी आई थिंक सो। या इसका नाम थोड़ा-सा अलग भी हो सकता है, मुझे इतना याद नहीं है। यहाँ पे बताते हैं कि अलग-अलग स्टेज होते हैं। हमारा हीरो जो है वो अभी लेवल 3 क्यूए फॉर्मेशन स्टेज पे है और यहाँ पे जो वो बहुत सारे होते हैं। लेवल 9 सुप्रीम, लेवल 8 ग्रैंड मास्टर और हमारा ही क्यूए फॉर्मेशन पे है। एंड हमारा हीरो कह सकते हो तुम्हें बहुत कम है इस मतलब कि करंट एज के हिसाब से। करंट एज के हिसाब से अगर 4 या 5 होता तो बहुत अच्छा होता। एंड जैसे वो देखता है कि ब्लड यहाँ पे एकदम से गिरता है, तो वो बंदा बोलता है, "अरे मैंने तो सिर्फ़ उसको लेसन सिखाने के लिए कहा था। तुमने तो इतना ज़्यादा ज़ोर की मारा कि यहाँ पे कि खून ही उसने फेंक दिया।" और उसके बंदे बोलते हैं, "अरे बॉस, बॉस, बॉस पीछे देखो, क्या हो रहा है यहाँ पे?" जैसे ही बॉस की नज़र पीछे की तरफ जाता है, तो वो देखता है कि उसका जो बंदा होता है, वो यहाँ पे नॉकआउट हो चुका होता है। और हमारे हीरो ने उसको मतलब कि अनकॉन्शियस कर दिया होता है। कह सकते हो बेहोश कर दिया होता है। और वो बंदा बोलता है, "अरे! तूने ये क्या कर दिया? तू हमारे दोस्त को मारेगा?" और हमारे बोलता है, "अरे आ जाओ, सब आ जाओ। तुम्हारे एक से तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, सबको हरा दूँगा मैं। तुम सब कमज़ोर लोग, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम सबको क्या लगा था कि तुम सब जीत जाओगे?" और हमारा हीरो फुल एटीट्यूड में उनको वो मतलब कि लड़ाई के लिए बुलाता है और वो तीनों एक साथ अटैक करना शुरू करते हैं। हमारा हीरो पहले के बंदे के ऊपर हिट करता है, दूसरे के बैक पे हिट करता है एंड तीसरे को भी हिट करके एकदम से खड़ा हो जाता है। तीनों इतना ज़्यादा दर्द फ़ील करते हैं कि वो हिल भी नहीं पाते। हमारा हीरो एक्सप्लेन करता है उन्होंने करा क्या है। वो बताता है, देखो,
कोई इतना भी स्ट्रॉन्ग बंदा हो, उसका एक लाइफ गेट एक्यू पॉइंट होता है। अगर उस एक्यू पॉइंट पे अटैक करा जाए, वैसे लाइफ गेट एक्यू पॉइंट सेम नहीं जगह होता, बहुत सारी अलग-अलग जगह पे होता है बॉडी के अंदर। कह सकते हो एक या दो, इतना नहीं बताया गया, लेकिन इतना बताया गया अगर वहाँ पे एक्यू पॉइंट पे कोई बच्चा भी अगर हमला करे, तो भी इंसान कह सकते हो खत्म हो सकता है। क्योंकि वो जो एक्यू पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा ही कह सकते हो नेचर नॉर्मल होता है और अटैक नहीं करना होता वहाँ पे। लेकिन हमारा हीरो बहुत ज़्यादा ही उसको जीतना था, इसलिए उसने यहाँ पे एक्यू पॉइंट पे अटैक करा। देखो, किसी का एक्यू पॉइंट किसी को पता नहीं होता, लेकिन हमारे हीरो ने यहाँ पे अपनी हेवनली पाथ कह सकते हो लाइब्रेरी जो थी, उससे देख के पता लगा लिया कि इस बंदे का जो पॉइंट है, एक्यू पॉइंट वो किधर है। एंड जब उसने पता लगाया तो उसको हराना बहुत आसान हो गया हमारे हीरो के लिए। देखो, क्योंकि हमारे हीरो के और उनके बीच के लेवल के बीच में बहुत ज़्यादा ही कह सकते हो कम फ़र्क था। इसलिए हमारे हीरो ने इस इज़िली इनको हरा दिया और ये हमारे हीरो के लिए आसान निकला। हमारा हीरो बताता है कि अगर मुझे तुम्हारी वीकनेस पता है, तो तुम्हें हराना एक पीस ऑफ केक जैसा है। क्योंकि हमारे हीरो के पास हेवनली पाथ है, इसलिए वो उन सबकी वीकनेस को इज़िली पता लगा लेता है। और हमारा हीरो ये उन सबको जाके बोलता है कि देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कुछ नहीं पता और मैं एक नल्ला टीचर हूँ? तो अब सुनो, तुम सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे लोग हो। इतने ज़्यादा बुरे काम करें कि अगर मैं उनको गिनाने बैठ गया, तो उनकी लिस्ट तो इतनी सारी हो जाएगी मैं खुद नहीं बता सकता। और अब तुम सब हार चुके हो मेरे से, तो अब मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा और मुझे वो तो देने पड़ेंगे। और वो बंदा बोलने की कोशिश करता है कि तुमने हमारे लाइफ के एक पॉइंट पे अटैक करा, इसलिए हम यहाँ पे हार गए। नहीं तो हम इज़िली तुमसे हरा देते, जांग स्वान। और हमारा हीरो इन सबको देखते बोलता है, एक जो है वो कह सकते हो बेहोश हो चुका है, दूसरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तीसरा तो बस पेन में एंड चारों ही कह सकते हो नॉकआउट के करीब ही हैं। और हमारा हीरो इन सबको बोलता है देखते हुए, तुम सब हार चुके हो, तो क्या तुम अपनी कह सकते हो हार को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? लेकिन ये बहुत बुरा हुआ कि तुम अपनी हार को एक्सेप्ट ना करो। वैसे भी तुम जैसे लोगों को तो हार छोड़ो, क्या जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए। तुमने आज इतने बुरे-बुरे काम करे हैं, जिनके बारे में मुझे सब पता है। तुमने चोरी करी है, कई बार जब इस अकेडमी के हायर अप्स या कोई ना कोई कह सकते हो एल्डर जब यहाँ सो रहे थे, तुमने उनके कुछ सामान में से कुछ को चुरा लिया। तुमने वो सामान यहाँ कह सकते हो लड़कियों को दिया, सेल कर दिया। तुमने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को इंसल्ट किया जिसके कारण उन्होंने भाई मैं क्या ही बोलूँ इससे बस तुम देख सकते हो, ठीक है? और बहुत सारे स्टूडेंट को तुमने वो कह सकते हो घोस्ट बन के कह सकते हो डराया भी और बहुत सारी चीज़ें गलत करी है जिसके कारण तुमने इतने सारे स्टूडेंट को बड़ा मतलब कि परेशान करा है और उन सबको करा है। तुमने एक बार एक कह सकते हो जो तुम्हारे बीच में आ रहा था कोई बंदा, उसको तुमने एक बार ज़हर पिला दिया था। और बस उसे एंड कर दिया था भाई उसका यही ऐसी-ऐसी चीज़ें बताता है और भी बताने लगता है कि तुमने ऐसे गलत काम करे, तो बस उन सब के सब मतलब कि झुक जाते हैं। भई इसको तो सारे गलत काम पता है, अगर इसने रिपोर्ट कर दिया, तो हम सीधे एंड इसलिए वो सीधे बंदा झुकने लगता है और जमी हार भी मानने लगता है कि हाँ, मैं हार गया। और उसके बाद हमारे हीरो बोलते हैं, हार-वार तो चलती रहेगी, लेकिन तुम्हें वो तो चीज़ याद होनी चाहिए, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आया था। और हमारा बोलता है, क्या तुम नहीं भूल तो नहीं गए? और बंदा बोलता है, हाँ, हाँ, ये सर याद है मुझे, ये देखो, ये रहे, ये आप पूरा डब्बा ले जाओ डब्बा और यहाँ पे आते रहना वापस। और वे यहाँ पे उसको बाय-बाय भी करते हैं। देख लो भाई स्ट्रॉन्ग लोगों की पावर और हमारा हीरो भी खुश होता है। पहले ये जांग स्वान को बुली करा करते थे और अब देख लो कितने ज़्यादा झुक रहे हैं। पावर का ये तो फ़ायदा है, जो तुम्हारे दुश्मन है, या तो तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं या वो तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। जैसे मैंने इन सबको हरा दिया। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कह सकते हो यहाँ पे कोई बंदा वही कह रहा होता है मैं बस खत्म होना चाहता हूँ, ठीक है? समझ गए होगे मैं वो कह रहा है लेकिन मैं थोड़ा-सा यूट्यूब के पॉलिसी के तहत बोल रहा हूँ। तो चाहता है कि बस मैं अपनी लाइफ नहीं जीना चाहता और तो वैसे डिप्रेशन वाली बातें कर रहा होता है भाई मेरी ठीक तरह है। भाई। तो वो चाहता है वो इतने मतलब दुखी क्यों होता है क्योंकि उसके जो दोस्त होते हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए थे। जितने भी कह सकते हो बाहर से आए थे ना वे सब, तो वे सब सिलेक्ट हो गए स्कूल से और जो ये बंदा था ये सिलेक्ट ही नहीं हो पाया। तो इसलिए अब ये कूदना चाहता है। लेकिन ये अपने साथ अकेला नहीं कूदना चाहता। ये कह रहा है भाई दोस्त तू भी जा। तो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी कह रहा है भाई तू भी कूद जा। लेकिन वो कूदना नहीं चाहता है। कि ये जो मोटा स्टूडेंट है इसको 10 टीचर ने मना कर दिया अपनी क्लास में आने से। हाँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ना आगे मतलब कि दिक्कत ना हो। इसलिए वो यहाँ पे कूदना चाहता है। तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी कह रहा है भाई तू भी कूद। और उसका बेस्ट फ्रेंड भाई और हमारे तो बोल रहा था क्या हो रहा है यहाँ पे इतना ज़्यादा बुरा।
यहाँ एक स्टूडेंट खत्म हो जाता है और दूसरे और क्या है अलग ही चल रहा है उनका। और हमारा बोलता है ऐसे अगर चलता रहा तो अकेडमी तो खराब होगा, लेकिन चलो मेरा क्या जाता है, मुझे तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है यहाँ पे आने का। और यहाँ पे जैसे वो बंदा बोलता है तुम्हारे क्लोथ मतलब कपड़ों को देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम एक टीचर हो। और यहाँ पे हमारा हीरो तो स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि हमारे हीरो को पता था। देखो उसके पास पहले से 4 स्ट्रॉन्ग कह सकते हो है। लेकिन वो पहले हमारे हीरो के कह सकते हो पैरों में आके गिर चुका होता है और बोलता है कि सर यहाँ पे लास्ट आज आखिरी दिन है मतलब कि जो स्टूडेंट को लेने का, और मुझे प्लीज अपने स्टूडेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पे कह सकते हो मतलब कि 10 टीचर ने मुझे मना कर दिया है अपना स्टूडेंट लेने से, क्योंकि उनको मेरी पावर अच्छी नहीं लगती। और एक अच्छी बात है कि मुझे मतलब कि मोटे की पावर भी पता है, सारी नहीं लेकिन एक पता है कि अगर कोई 15 किलो से कम की चीज है तो वो इसके लिए कह सकते हो बहुत मतलब कि वो है, ये ईंटें तोड़ सकता है, मतलब 15 किलो से जो भी कम की चीज़ है ना उस वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब वो इतना इंसान है, वो 15 किलो की चीज़ लेगा, फेंक देगा, टूट जाएगी, सिंपल सी बात है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे उसका डिफेंस ज़्यादा है। हाँ, बस ठीक है समझ गए। डिफेंसिव टाइप स्किल है, लेकिन हमारा हीरो अब हेवनली पाथ लाइब्रेरी में जाता है और इसकी स्किल जो है वो चेक करने लगता है कि भई इसकी स्किल में क्या ख़ास है, क्या गलत, कि भई मैं इस बंदे को बचा सकूँ कि आपकी स्किल में क्या है? तो उसे पता चलता है कि इस बच्चे की 18 से ज़्यादा वीकनेस है। ये इसकी जो ब्लड लाइन है वो एक्टिवेट नहीं हुई है। एंड दिक्कत पता क्या है स्टूडेंट में? इस स्टूडेंट की ब्लड लाइन एक्टिवेट नहीं हुई है। लेकिन जब इस स्टूडेंट की ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी, ये एक मेन कैरेक्टर जैसा बन जाएगा। और हमारा हीरो को पता चलता है कि इसकी एक जो ब्लड लाइन है वो एक ड्रैगन रिलेटेड है। अगर तुमने मानवा ये तुम पढ़ते हो ज़्यादातर, तो तुम्हें पता होगा ड्रैगन कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ड्रैगन ब्लड लाइन इसका मतलब जो बंदा है वो ड्रैगन के खून के साथ है। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इसकी ब्लड लाइन अभी तक अवेकन नहीं है। और इस ब्लड लाइन का नाम है राइनो हॉर्न ड्रैगन। कह सकते हो राइनो हॉर्न बहुत ज़्यादा शार्प कह सकते हो होता है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है इसकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो और इस धरती पे बहुत कम लोग हो जिनके पास ऐसी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन हो। तो हमारे जो सोचता है अगर ऐसा हुआ, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा कह सकते हो वो है मौका कि मुझे एक ऐसा स्टूडेंट मिल जाएगा जो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्योंकि ब्लड लाइन में क्या है वो कह सकते हो तुम टैलेंट जैसा है। और हमारा हीरो ये बताता है थोड़ा-सा कि जो अलग-अलग बॉडी होती है, प्योर यांग बॉडी, वर्जिनल बॉडी और अलग-अलग बॉडी होती है। जैसे ब्लड लाइन जो बॉडी होती है वो और भी अलग होती है एंड गोल्डन बॉडी। एशियंट ब्लड लाइन बहुत सबसे इनमें सबसे ऊपर टॉप पे होती है। एशियंट ब्लड लाइन का मतलब क्या होता है? टैलेंट। हाँ, समझ लो बस तुम कि बंदे के अंदर टैलेंट आ ही रहा है और वो न्यू ब्लड लाइन भी है। और ऐसी छोटी-मोटी और ब्लड लाइन भी थी, जिनको मैं एक्सप्लेन करके तुम्हें बोर नहीं करूँगा। सीधे मैं अपनी राइनो और मैं अपनी ड्रैगन की ब्लड लाइन में बताता हूँ। इसमें क्या होता है तुम्हें अपनी पावर जैसे क्या तो तुम्हारे फादर के पास कोई पावर थी, तो तुम्हें भी वैसी सेम पावर मिल जाएगी ड्रैगन की। और ये जो बंदा है ना, अभी तुम कह सकते हो ये बहुत ज़्यादा ही डिफेंस में इसका सिर्फ 15 केली से कम है। लेकिन ये बंदा एकदम से वो है, कह सकते हो ये टॉप 1 स्टूडेंट है। क्योंकि अभी इसकी पावर आई नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पावर आ जाएगी, ये एक कह सकते हो टैंक में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और हमारा हीरो बोलता है, "ठीक है, ये लो बैच और अब तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो।" और वो बंदा भी बहुत ज़्यादा कह सकते हो अभी मैं इसका नामकरण नहीं करा यार कुछ, क्योंकि इसके बाल भी सिंपल ही हैं, तो क्या ही बोलूँ मैं इसको। और इसका नाम मैं करूँगा यार, नाम मैं रखेंगे बाद में। तो अब इसको मैं जहाँ का स्टूडेंट 5 बोल सकता हूँ मैं। हाँ, पर नंबर 5 के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक और टीचर आता है, बाय बाय नाम था इसका नाम। हाँ, और यहाँ पे इसके साथ टीचर भी आती है, गोल्डन हेयर वाली, जो कह सकते हो हमारे हीरो की क्रश थी। लेकिन हमारा हीरो कह सकते हो दूसरे वर्ल्ड से इसमें आया है, तो जो पहले था उसकी थी, लेकिन हमारे हीरो को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बताया जाता है सेन बीरू, और ये मोस्ट ब्यूटीफुल टीचर है कह सकते हो अकेडमी में, और सारे टीचर जो है उसको कह सकते हो पसंद करते हैं, क्योंकि तुम देख ही सकते हो मैं क्या बोलूँ। तो मैं इसको सेन बीरू ही बोलूँगा। एंड मैं इसको गोल्डन हेयर गर्ल नहीं बोलने वाला, क्योंकि वो मुझे इसका नाम पता चल चुका है। और मैंने इसका नाम थोड़ा आसान भी था यार, इसलिए याद कर लिया मैंने, ठीक है। क्या मतलब लड़कियों के नाम याद कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख रहा था कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा भाई बोलता है, इसका नाम भाई ही हो, बोलता है कि घटिया टीचर घटिया स्टूडेंट। और हमारा बोलता है तुम्हें भी दिख मैं भी तुम्हें देख ही रहा हूँ कि तुम भी यहाँ पे आके बकबकी कर रहे हो अपनी क्लास छोड़ के और यहाँ पे फालतू की चीजें घूम रहे हो। और यहाँ पे हमारे हीरो की बात सुन के तो वो भी हंसने लगती है, क्योंकि हमारे हीरो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि हमारे हीरो ने सुन ली भाई तेरी, चल अब तो यहाँ से जा सकता है।
और यहाँ पे सनबीरू भी हँसने लगती है, जिसको देखकर उसे बंदे को गुस्सा आता है, यार मेरे तो इसके सामने बेइज्जती होगी। अभी मैं इसके साथ डेट पे जाने की बात कर रहा था और भाई डेट पे तू कैसे जाएगा? हाइट देखो यार तुम दोनों, एक बार देख लो, ठीक है? हो ही नहीं सकता यार, इतनी हाइट का फ़र्क नहीं होता भाई। ठीक है, फिर भी क्या अब मैं क्या, और वो बंदा बोलता है कि अरे स्टूडेंट तुझे नहीं पता क्या? जब तू 10 तीसरे से यहाँ पे रिजेक्ट हो ही चुका है और ये जो टीचर है ये सबसे ज़्यादा घटिया स्कूल का टीचर है। तुझे तो ये इसलिए ले रहे हैं कि तेरे ते तू सिर्फ मैं कह सकते हो इनकी क्लास को बचा ले। अगर तू इन क्लास में नहीं जाएगा ना तो इनकी क्लास वो हो जाएगी। और ये वही टीचर है जांग सुआन, जिसने एक स्टूडेंट की कह सकते हो पूरी लाइफ ही खत्म कर। यार एक तो ये हर बात पे लाइफ खत्म पे आ जाते हैं। एक स्टूडेंट था उसका इन्हें क्यूआई ब्लॉकेज कर दिया था, जिसके का, जिसके कारण यहाँ पे वो स्टूडेंट अब आगे बढ़ नहीं सकता था। लेकिन फिर भी क्या है, तुम तो वैसे भी यहाँ पे इसी के लायक हो। मुझे लगता है तुम इसी के लायक हो, इसलिए तुम यहाँ जा सकते। उस बंदे का तो मेरा टीचर एक गुड फॉर नथिंग है। देखो तुम्हें पता होगा, तुम मानवा पढ़ते हो, सबसे लास्ट रैंक आया था पेपर में, टीचर असाइनमेंट में 0 मार्क्स, एक स्टूडेंट का क्यों है ब्लॉकेज। यार मैं तो गलत ही फंस गया इस टीचर के पास। और मारे बोल कुछ बोलना चाहता था लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ देखता। और मारे तो बोलता है ठीक है, जो तुम्हें कहना है तुम कह सकते हो और यहाँ से तुम जा सकते हो, वैसे मुझे कोई तुमसे बात करने का मन नहीं। और वो तो कह सकते हो तनबीरू, और भाई इसका नाम भाई ये था आई थिंक। तो इसके साथ जान लगता है और बोलता है कि यहाँ पे हम जा सकते हैं सनबीरू। वैसे हम गलती से यहाँ रुक गए थे कि और सनबीरू जी क्या आप मेरे साथ डेट पे चलोगी? और वो बोलती है बिल्कुल नहीं। उसको जाना ही नहीं यार, वो सिर्फ टीचर है इसलिए घूम रही है। और यहाँ पे हमारे हीरो को तो देख रहा होता है कि चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ, मेरा कोई फायदा नहीं, तुम जाओगे तो मैं आराम से अपनी जिंदगी जी पाऊंगा। हमारे हीरो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सनबीरू कहाँ जाए। हमारा हीरो तो अभी मन में सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि चलो मुझे एक नया स्टूडेंट मिल गया। और हमारा हीरो बोलता है उन दोनों को देखते हैं तो अच्छा हुआ। और हमारा हीरो स्टूडेंट को देख रहा होता है, अपने स्टूडेंट को बोलता है जब तुम ज्वाइन हो चुके हो तो कल से क्लासरूम में तुम आ सकते हो, और क्लासरूम वैसे ही ओपन ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें वैसे भी कुछ ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो होता है कह सकते हो लड़की से वो जब पूछ रहा था कि डेट पे जाओगी, तो वो यहाँ पे बिल्कुल ही मना कर देते। सनबीर बोलती है कि नहीं मेरा कोई मूड नहीं है आज रात को कि जाने का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तो वो एक बार हमारे हीरो की तरफ देखता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हमारे हीरो ने इसके मतलब कि अच्छे से बात नहीं करी, जिसकी वजह से इसकी इज्जत कम हो गई सनबीरू में, हाल है इसमें, इसलिए उसने वो मना कर दिया। और वो हमारे हीरो को इसी बात पे ब्लेम करने लगता है, बोलता है ओए तू जांग फांग घटिया टीचर, तू मेरे बीच में क्यों आ रहा है? तुझे यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे खड़े होने का भी कोई हक नहीं है, अब यहाँ जल्दी से हट जा। और वो यहाँ पे वैसे ही लड़ाई करने लगता है हमारे हीरो के साथ। और यहाँ पे फिर से सीन कह सकते हो दिखा जाता है बंदा धीरे धीरे यहाँ से गायब हो रहा होता है। और हमारा हीरो उसको देख लेता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मेरा क्लासरूम उस साइड नहीं है और उस डायरेक्शन में नहीं। और वो बंदा सोचता है अपने कह सकते हो नंबर 5 स्टूडेंट, सर ने तो मुझे पकड़ लिया। मैं मैं इधर मैं बाथरूम जा रहा था। और हमारे वो बोलता है तो चलो अब मेरे स्टूडेंट तो तुम बन ही गए हो, तो तुम्हें तो मैं क्लासरूम दिखाई दूंगा और तुम्हें तो पता ही होगा। मुझे पता है तुम अभी स्ट्रांग नहीं हो लेकिन तुम बहुत ज्यादा ही वो कह सकते हो स्ट्रांग बन सकते हो। और हमारे हीरो की आंखें चमक रही थी क्योंकि हमारे हीरो ने पढ़ लिया यार ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग में आता है। और वो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है लेकिन हमारे हीरो सीधे उसको बोलता है चल भाई बस अब तो तू ज्वाइन हो गया, अब तू बस कल आ जियो। और जल्दी जल्दी से उसको समझा के सारी चीजें यहाँ से जाने लगता है कि हमारे हीरो को पता था अगर मैं बोलना रुका तो ये बंदा मेरी क्लास से चला जाए। और यहाँ पे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें मेरा क्लासरूम भी दिखा दूंगा। और वो यहाँ पे मन में तो मना कर रहा होता है लेकिन मुंह पे नहीं मना कर पाता। सेम भाई मैं भी नहीं कर पाता, ठीक है क्या अस भाई ऐसे रिलेटेबल मूवमेंट हो रहे हैं यार हर सेकंड पे हमारे साथ। ठीक है हम भी टीचर को मना नहीं करते, वो क्लास से बाहर आने के लिए कह दिए तो हम क्लास से बाहर जाके वापस आ जाते हैं। देखो उन्होंने जाने के बाद वापस आने के लिए मना नहीं करा। और हमारे से बोलता है कि अगर तुमने मेरी क्लास छोड़ने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें उसमें फेंक दूंगा पानी के अंदर। हाँ ये इन दोनों की यही बात चल रही होती है क्योंकि वो स्टूडेंट बोलता है कि क्या सर मैं 5 दिन बाद आऊँ? तुम्हारा बोलता है हाँ 5 दिन बाद आ जाना लेकिन 5 दिन बाद मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगा। और नहीं अगर तुम नहीं मिले तो मैं सारे टीचर को कह दूंगा स्टूडेंट को ढूंढो, और उसके बाद जैसे तुम मिलोगे फिर तुम्हें पकड़ के पानी में फेंक। और हमारे देख रहा था कि वाओ मेरे पास 5 स्टूडेंट हो गए। हाँ क्योंकि हमारे के पास बिल्कुल नहीं थे। और वो हमारे सोचता है कि देखो
मेरे पास 5 स्टूडेंट तो हो गए, लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ है वो अभी भी कम है। अगर मेरी स्ट्रेंथ ही लेवल 3 की रहेगी तो मैं स्टूडेंट को सिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ तो ज़्यादा चाहिए लेवल 3 से, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को सिखाना चाहता हूँ। और मुझे पता है ये जांग सुआन है, ये बहुत टाइम से कह सकते हो एक मतलब कि बहुत ज़्यादा ही लो पावर में अटका हुआ है। जांग सुआन कह सकते हो पहले एक जीनियस था। जब वो 17-18 साल का हुआ तो उसने लेवल 3 को अचीव कर लिया। तो उस टाइम के कह सकते हो जीनियस से भी थोड़ा-सा हाई रैंक माना जाता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब वो 22-23 ईयर का हो चुका है, हाँ, कुछ इतना ही था, फिर भी वो अपनी रैंक को ऐसा इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा। और वो उसी के बारे में पढ़ के यहाँ पे टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू करता है। लेकिन इस टेक्निक में बहुत ज़्यादा मिस्टेक एंड वीकनेस थी। कह सकते हो किसी भी टेक्निक को अगर तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम्हें सबसे पहले उसके मिस्टेक्स खुद ही सीख करनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई टीचर नहीं है। दूसरी चीज़ तुम्हें खुद की वीकनेस खुद ही ठीक करनी पड़ती है। अगर तुम नहीं करते, तो कोई एनिमी तुम्हारे उस अंदर की वीकनेस देखकर तुम्हें हरा सकता है। हाँ, यही थे हमारे हीरो करने की कोशिश करता है कि वो थोड़ा और प्रैक्टिस करे स्किल की और अपने कह सकते हो ध्यान लगाए, जिससे वो अपने अंदर और ज़्यादा स्किल कर सके। लेकिन हमारा ये सोच रहा था कि ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ चीज़ है कि मेरी क्लास कल है और आज ही मुझे अपनी स्किल को कह सकते हो वो करना है, निखारना है, बनाना है और खतरनाक। और गाइस मैं रिकॉर्डिंग कर कर के भी थोड़ा थक गया हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ को डीपली एक्सप्लेन करना पड़ रहा है और उसके साथ-साथ ही रिकॉर्डिंग 21-22 मिनट की बन चुकी है। हाँ, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक ले लूँगा, कह सकते हो। ब्रेक व्रुक नहीं, लेकिन उसके बाद मैं फिर से रिकॉर्ड करूँगा। हमारा हीरो बोलता है कि कल मेरी क्लास है, लेकिन मुझे कल ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अगर मैं लेवल 3 पे ही रहूँगा, तो मैं लेवल 3 पे रहकर तो कभी स्टूडेंट मदद कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि लेवल 3 बहुत ज़्यादा ही लो लेवल होता है और मुझे मिनिमम लेवल 5 या 4 तो जाना ही पड़ेगा, जिससे मैं स्टूडेंट को ईज़िली अपनी टेक्निक्स को सिखा सकूँ और उन सबको बता सकूँ कि कैसे मैं अपनी स्किल को एक्टिवेट कर सकूँ। और इसलिए मुझे यहाँ तक तो लेवल अप करना ही पड़ेगा। और हमारा हीरो लेवल अप के लिए सोचता है कि लेवल अप के लिए जो लोग तरीका यूज़ करते हैं, वो बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं। मेन ज़्यादातर तरीके होते हैं स्किल को सीखना, उसको वो करना, मॉडिफ़ाई करना और वो करना, मतलब कि रिफ़ाइन करके लोगों को बताना। लेकिन एक नाइट बहुत ज़्यादा ही कम नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हेवनली पाथ लाइब्रेरी है। अगर दूसरे लोगों को ये होता तो वो कम से कम उनको 2 से 3 साल लगते, एक लेवल को भी इंक्रीज़ करने में। लेकिन उनको क्या पता, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब कि एडवांस लेवल का स्टूडेंट बंदा हूँ। तो मैं इज़िली यहाँ पे लाइब्रेरी में जाके कुछ बुक्स को रीड करूँगा, जिससे मैं बुक्स की सेल्स को सीख सकूँ और अपना कुछ तो लेवल अप या तो इंक्रीज़ करूँ या मैं कुछ ना कुछ थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो बन ही जाऊँ। इसलिए हमारा हीरो यहाँ पे एक कह सकते हो मुँह नाम के यहाँ पे बैठे होते हैं लाइब्रेरी के पास। उनके पास जाके वो परमिशन लेता है कि अ, म म कह सकते हो एल्डर मुँह, मैं आपसे मिलना मतलब कह सकते हो यहाँ पे लाइब्रेरी में आया हूँ और मैं आपको ग्रीटिंग करता हूँ कि आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़, तो क्या आप मुझे इसके अंदर जाने दे सकते हैं? कि मुझे यहाँ पे कुछ रीड बुक बुक पढ़नी है और मैं जांग स्वान एक टीचर हूँ। मिस्टर बॉबी यहाँ बोलते हैं, यस जांग स्वान सर, आप भी जा सकते हो अंदर। यहाँ पे टीचर के लिए सब अलाउ है और आपको यहाँ पे ज़्यादातर मतलब कि कोई रोकने नहीं वाला। आप जा और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है थैंक यू और अब हमारा हीरो अंदर जाने लगता है, क्योंकि हमारे हीरो को यहाँ पे बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती है। लेकिन बुक्स में दिक्कत क्या है, वो हमारे हीरो को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ़ 1-2 ही बुक पढ़ी थी, 1 ही बुक पढ़ी थी घर पे और अभी तक और नहीं पढ़ी थी। और हमारे हीरो को ये बंदा बोलता है मैंने सुना है जांग स्वान जो है, वो अपनी पावर को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा। आई थिंक वो सिर्फ़ अपनी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे है। मैं उसको यहाँ पे गुड लक विश करता हूँ कि वो यहाँ पे अपनी पावर को इंक्रीज़ कर ले, जल्दी से जल्दी और स्ट्रॉन्ग बन जाए। और एल्डर मुंह उसके बारे में ये बोलते हैं और उसके बाद बोलते हैं मैंने सुना है कि इस टीचर ने कह सकते हो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि बुरा है स्किल में।